कि हमें अपनों ने मारा गैरों में क्या दम था। हमें अपनों ने मारा गैरों में क्या दम था, हमारी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो मुझे समझ नहीं आता कि राहुल बाबा 7 समुंदर पार न्यूयॉर्क के हडसन रिवर में कश्ती डुबाने क्यों जाते हैं। ये पोस्टर हैम्पस्टेड का है, जो कि नासा काउंटी में मैं वहाँ पहले रहता था, और नासा कॉलोसियम के पास ही है, जहाँ पे ये कोई प्राइवेट फंक्शन था जी जिसके लिए पोस्टर आया। पर जी मैं पोस्टर, अब देखो पोस्टर तो अभी शक के दायरे में है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है जिस चीज से मेरे दिल में बहुत पीड़ा हुई, जब इसी ट्रिप पे राहुल गांधी जी ने जाके अंकल सैम उन्हें पता नहीं क्यों अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में घुमा के और हिंदुस्तान की राजनीति वहां से करवाते हैं। और जब उन्होंने कहा कि सिखों को हिंदुस्तान में पगड़ी और कड़ा पहनने से प्रॉब्लम है। अब मैं नहीं जानता वो कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिंदुस्तान में मैं रहता हूँ हमें इस तरह का कोई इश्यू ही नहीं है। मतलब राहुल बाबा को शायद कोई बता दे कि कल एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को हिंदुस्तान का एयर चीफ बनाया गया है। तो आपने कहा कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में भी लॉबीज हैं, वहां पे भी के एलिमेंट हैं, हर तरीके के लोग हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किसी तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। जी और मैं क्योंकि अमेरिका में रहा हूं तो मैं जानता हूं कि इस समय जिस फख्र से हम कहते हैं कि आई एम एन इंडियन, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि वहां पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है मैक्सिकन, और उसकी मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखने गया, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हमारी रेपुटेशन क्या हुई है पहले से अब तक। कि उसने बोला कि एक बार एक इंडियन बैंक लूटने गया, और उसको बैंक लूटने गया तो वापस आया कंप्यूटर ले आया वो। तो उसके दोस्त ने बोला कि तू तो बैंक लूटने गया था, बंदूक लेके गया था, कंप्यूटर क्यों ले आया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इंडियन लोग बैंक लूटने वाले नहीं है, ये तो शरीफ से लोग हैं, ये टैक्स सपोर्ट से आया, तो ये हमारा कंप्यूटर ही ठीक करने आया होगा। तो जिस मुल्क में हमारी इस तरह की छवि हो और राहुल बाबा जाके इस तरह की बातें करे, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मतलब अमेरिका में भी 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन है, वो तो कहीं हिंदुस्तान में आके नहीं बात करते कि नैन्सी पेलोसी ने क्या कह दिया या न्यूयॉर्क के अच्छा गवर्नर लाली ने साहब, क्या। क्या बात करते वो जाके? एक लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से वो गए, वो वहां पर जाकर क्या बात करते ये बताइए। नहीं, ये तो चुनाव वो करेंगे कि उनकी समझ क्या कहती है, पर वो बात ना करें जिसमें घर का बेदी लंका ढाए। और वो अभी आपने कहा लीडर ऑपोजिशन है, वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट रैंक है, तो उनके पास यहाँ भी तो पार्लियामेंट में पूरी स्पेस है ना, जो वो कहना चाहते हैं, मीडिया है ना कहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया भी बटा, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, पर उनके पास आफ्टर ऑल वॉइस तो है, पार्लियामेंट में बोल तो सकते हैं। ठीक है, वहां युवराज जाके पोखरना जी। ऐसी बात ना करें जिससे हम हिंदुस्तानियों को फर्क पड़े। आप अपनी पार्टी पॉलिटिक्स, मतलब एक एक समाज में भी लोगों को पता है कि आप सास बहू या किसी भी ठीक है, घर में मेरे साथ भाइयों दो में मेहमान झगड़ा और हैं, उनका होता भी है। कमेंट ले लूं। युवराज पोखरना जी, आप क्या मानते हैं इस जी पोस्टर के बारे में भी, और जो हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में? जी अबुल भाई, राजनीति आपने भी कवर की है, मैं भी जानता हूं कि ये पोस्टर यदि है तो मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियल कांग्रेस ओवरसीज इस पोस्टर को इशू करेगा। ये उनके एसोसिएट्स अर्थात ऑफशूट के माध्यम से एक इवेंट होगा, विरोध प्रदर्शन होगा, जिससे सैम पित्रोदा का पेट्रोनेज मिलेगा। जी लेकिन वो चाहे नेहरू जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं आपके पैनल के माध्यम से दर्शकों को निवेदन करूंगा कि ना तो नेहरू पे कोई कीचड़ उछाला जाए, ना मोदी जी को गाली दिया जाए। वो भाजपा और कांग्रेस से ऊपर उठ के हमारे प्रधानमंत्री हैं। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो देखें, मुझे इसमें सत्यता कहाँ दिखती है। ये एक कल्चर बन चुका है इंदिरा गांधी के बाद का, कि जो भी विपक्ष का नेता ऊपर रैंक में राइज करे, छोड़ देते हैं भाजपा को, वो चाहे पीवी नरसिम्हा राव क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की जाती है। और ये अभी उन्होंने पहले दिन कहा कि सिखों के साथ एक आपत्तिजनक बयान दिया, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि भाई चीन बहुत बढ़िया, भारत बुरा, तीसरे दिन आपत्तिजनक लोगों को मिले। लेकिन ये केवल आज की बात नहीं है। आपको याद हो तो लंदन में ये भी कहा था कि भाजपा और संघ के माध्यम से पूरे भारत में केरोसिन का जाल है, नहीं, भारत जल उन्होंने ये सकता कब है। कहा कि चीन बुरा है, चीन अच्छा है, भारत बुरा है? ये कब कहा तो उन्होंने? उन्होंने जो चीन की बखान की, क्या उसमें कोई सरपा होता क्या? चीन का इन्फ्लेशन रेट क्या है, चीन का नहीं नहीं नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने सर, चीन तो को बेहतर चीन बताया। से आज अगर आप चीन का अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो वो भारत से डबल है, एग्जैक्टली डबल से ज्यादा है। तो वो चीन की पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? और मैं एक आपका एक प्रश्न था जो कि आपने पिछले पैनलिस्ट से किया कि उनको क्या कहना चाहिए था। आप
वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन अर्थात शैडो पीएम के पोस्ट पे गए हैं, भारत के प्रतिनिधि बन के गए हैं। आप वहां भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात करिए। अगर आपको टीका भी करनी है तो जैसे आदरणीय वाजपेयी जी करते थे, आदरणीय नेहरू जी करते थे, शालीनता में रहकर करिए। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन और भड़ास वहां जाके क्यों निकाल रहे हैं? इससे भारत की छवि ध्रुमिल होती है। टीका मोदी जी ने भी की थी, टीका वाजपेयी जी ने भी की थी और टीका नेहरू जी भी करते थे, लेकिन कभी संजीव उन्होंने जी, देश का नाम नहीं डुबाया। क्या इससे धूमिल होती है? क्या इससे धूमिल होती है छवि? वीडियो में दिखाऊं जरा, आप अपने टीवी पे दिखाएंगे कि किसकी मैं छवि आ रहा हूं भारत की आपके कौन पास, मैं आ रहा हूं कर रहा है? अजय जी, आ रहा हूं प्रधानमंत्री के पद अजय पर जी, आ रहा हूं चाइना अजय जी, में प्लीज जाकर, अजय कोरिया में जी, जाकर अजय जी, शर्म ना अजय करते जी, अभी संजीव जी बोले तक नहीं है सर, उनको बोलने दीजिए एक बार। संजीव जी, देखिए इकबाल भाई, दो लाइन पर जब आप गौर से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जिस कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में अप्रासंगिक बना देने की बात कहती थी और सोचती थी कि हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त होगा, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी अपनी दुगुनी रफ्तार से पुनः वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस विदेश की भूमि पर केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को सुना जाता था, उनके इवेंट होते थे और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, वहां अब राहुल गांधी को भी सुना जाने लगा है और राहुल गांधी के ऊपर भी प्रतिक्रियाएं आती हैं। नतीजा ये होता है कि राहुल गांधी ने पिछली बार जब वो यात्रा की थी और जो जो बातें कही, मुझे उसमें से कोई ऐसा लाइन ऐसा नहीं दिखा जो देश विरोधी हो। चीन के बारे में जो बातें कही उन्होंने, जिस तरह से एक निर्माता के तौर पर कि यदि वहाँ पे बेरोजगारी नहीं है तो उसके कारण क्या है, और यदि अमेरिका में भी बेरोजगारी की बात, या उन तमाम तुलनात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि जब हम एक निर्माता के तौर पर होते हैं, जब हम निर्माण करते हैं और खपत ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी खत्म होती है। वो बात एक इंटेलेक्चुअल आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी जिस तरह से बोल सकता था, वो बात। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है, यदि पोस्टर को लेते हुए हम बात करें तो जिस व्यक्ति के द्वारा से या हवाले से ये पोस्टर की बात कही गई है, उनके कई ऐसे, उनके ही फैक्ट्री से कई ऐसे, जिसपे आपने भी चर्चा की है कि पोस्टर निकले हैं और बातें निकली हैं जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के आता है और बाद में पता चलता है कि ये किसी की छवि को खराब करने की बात हो, ये हिंदुस्तान की छवि नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास को खराब करने की बात हो, ये लगातार निरंतर पिछले 10 वर्षों से चलता चला आया है। जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से बाहर अपोजिशन ऑफ लीडर जाए और केवल हिंदुस्तान के सरकार के गाथा में अपना समय व्यतीत करे, उन लोगों को बताना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कहती है और हिंदुस्तान को नए भारत, अभी हमने यहाँ सुना कि नए भारत का निर्माण, ये कौन सा नया भारत निर्माण है जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखा जाता है? उस भारत के नए निर्माण की बात कर रहे हैं हम उस भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं जिसमें पठानकोट में ISI को बुलाया जाता है और जांच कराने के लिए उनको पूरी ताकत दे दी जाती है, या पुलवामा होता है और पुलवामा में शहीदों की तस्वीरें लगा के इस हिंदुस्तान में सरकार वोट मांगती है, उस हिंदुस्तान की बात करें? ये नया भारत है? किस नए भारत की बात कर रहे हैं हम? जब किसानों के लिए आप काम करते हैं, कहते हैं किसानों की स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो किसान सड़कों पे होते हैं, जब आप विद्यार्थियों के लिए बेहतर करना चाहते हैं इस भारत में, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं विजय जी। अगर राहुल गांधी जाते हैं और वहां पर एक अपना विरोध जताते भी हैं, तो एक दूसरा दृष्टिकोण भी तो है ना इसको देखने का। आप सोचिए, अमेरिका में बैठकर अगर राहुल गांधी कोई आलोचना सरकार की, प्रधानमंत्री की करते हैं, तो अमेरिका में एक ये भी तो नोशन जाता है ना कि भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इकबाल जी, भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो, इससे कौन सा लोकतंत्र मजबूत होता है? मुझे बता दो आप बताइए। मुस्लिम लीग को आप सेकुलर बताते हो, इससे कौन सा लोकतंत्र मजबूत होता है? मुझे इतने आप उस पे जाएंगे। अब अगर मैं ये कहूंगा कि हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी सिंध में, मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसके साथ गठबंधन हुआ इसके बारे में बात नहीं कर रहा। और आपने मेरे से क्वेश्चन किया तो आप आंसर सुनिए और मुझे बताइए, राजा के चेले हैं। शांत रहिए। आप अमेरिका में बैठकर इल्हान उमर के साथ बैठते हो और इल्हान उमर की क्या जहरीली बातें हैं, और आप देश के बारे में उस तरह की बातें रखते हो। आप कहते हो चाइना में बेरोजगारी नहीं है, चाइना का नाम लेते हो। आप कह सकते हो बहुत सारे बड़े देश हैं जहां हमारे से बेरोजगारी कम है। आप जब डोकलाम में हमारी सेना आमने सामने और चुपके आप एम्बेसडर से मिलते हो, फिर कहते हो कि शाम को जब वहां एम्बेसडर डाल देते हैं आपकी पोस्ट, फिर कहते हैं मैं तो स्थिति जानने गया था। तो भाई ये सहयोग है या ऐसे बयान तो सर आपके देश विरोधी लोगों, बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान बहुत सारे मिलेंगे आपको। एक मिनट, जॉर्ज सोरेस का आपने वीडियो देखा है? वो क्या कहता है कि ज्यादातर टाइम में जो है गैर उन चीजों में रहता हूं जो गलत गतिविधियां हैं। तो आप मुझे बताइए, उनके साथ आपके संपर्क होते हैं,
आप उनकी चिट्ठियां पढ़ते हो, आप उनके मैसेज पढ़ते हो, देश में तख्ता पलट की कोशिश करते हो, डंडा मारेंगे इस तरह की भाषा यूज करते हो। अमेरिका में बैठ के आपने एक बार हिंदुस्तान के बारे में अच्छी बातें बोली? आप बताइए, आप जो वहां किस तरह से, आप मुझे बताइए, आप तो एक मुस्लिम है, आपके यहाँ कौन सी अभय मुद्रा होती है? बताओ ना, आप मुझे जवाब दो। आप मुझे, आपके यहाँ मूर्ति जो है कहीं पूजा का है, कहीं प्रावधान किसी भी आपके किसी कुरान शरीफ में हो, हदीस में हो, बता दीजिए आप मुझे। एक वो ईश्वर आदमी बैठ के, आप मुझे नहीं है ना, तो वो आदमी कहता है कि मैंने संसद में खड़े होकर बोला किस तरह से इस्लाम में, हिंदू में अभय मुद्रा का मैंने वर्णन किया। अरे भैया, आप एलओपी के नेता हो, संवैधानिक पद पे बैठे हो, आप जरा तो बचकाना हरकत छोड़ दीजिए। आप देश के, आप मोदी विरोध करते करते आप देश विरोध में उतर आए। आप मोदी विरोध कीजिए, किसने मना किया है? आप बीजेपी विरोध कीजिए, किसने मना किया है? आपने एक बार, आज आपने जम्मू कश्मीर का भाषण सुना है कि मैं देखता हूं संसद में वो नरेंद्र मोदी नहीं है? अरे आप ये बताओ, लोग आपको सुनने आए हैं कि आपके पास विजन क्या भारत का? आप भारत को आगे कैसे ले जाओगे? कहते तो हैं वो मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूं मैं। अजी मोहब्बत की दुकान ऐसे होती है क्या कि आईएसआई के लोग युवाओं को मिल रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं? क्या आईएसआई वालों को समझाना पड़ेगा, उनको डंडे मारने पड़ेंगे? आपने सुना नहीं था 2013 में किस तरह से इलेक्शन में बोला? ये राहुल गांधी के ये बचकाना है। अजय जी, किस तरह से देश को कमजोर करने वाली बातें करते हैं। मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आते हैं। अजय जी देखिए, इनके पास एक पुरानी सड़ी गली सीडी है जो आईटी सेल देता है, और भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता उस सीडी को लिए घूमता है। देखिए, आपके टीवी पे जरा सुनवा दो। क्या है? छोड़ो यार, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हिंदुस्तान में पैदा, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हिंदुस्तान में पैदा हुए। ठीक है, ये सुनिए, ये सुनवा खिताब है, ये सुनवा भाषण है, इसका चर्चा भी काफी हुई है। नहीं, तो ये शर्मनाक है या राहुल गांधी ने अपनी कोई मुद्दे की बात उठाई है वो शर्मनाक है? प्रधानमंत्री का पद बड़ा होता है या एलओपी का बड़ा होता है? खैर, ऐसे में कई वीडियो है, दिखाता। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं। भारत की तरक्की में जो देश में इनका एजेंडा है, मैं कहना चाहूंगा फिर भी इन लोगों से, ये हिंदू मुस्लिम बंद करिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान बंद करिए। ऐलान उमर से अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो वो अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी की सांसद है, तो आप जो बाइडेन से मिलने गए तो इसका मतलब जो बाइडेन भी आतंकवादी है क्या? उसकी पार्टी की मेंबर है, तो फिर आप उससे मिलने क्यों गए नरेंद्र मोदी जी? जो बाइडेन से आप मिलने क्यों गए? फिर तो आप उसको भी आतंकवादी घोषित करिए। अगर ऐलान उमर आतंकवादी है तो कहिए ना, आप कहिए। वो सत्ताधारी की नेता है, उसके बारे में कैसा कहना है, चिट्ठी लिखवाइए, अरेस्ट करा दीजिए। और राहुल गांधी और सैम पित्रोदा और अजय वर्मा और संजीव कौशिक या और भी खड़गे जी अगर देशद्रोही काम कर रहे हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिवा दीजिए। आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस है। जैसे पहलवान बेटियों, ब्रजभूषण की विचारधारा, उसको तो कुछ कहा नहीं, पहलवान बेटियों पे लठ पिलवा दिया, दिल्ली की सड़कों पे पुलिस से पिटवा दिया। प्रज्वल रेवन्ना को तो कुछ नहीं कहा, उसे विदेश भगा दिया, और 3000 वीडियो पब्लिक डोमेन में घूम रहे थे बलात्कार के। मणिपुर में आग लगवा दी, और एम वीरेंद्र सिंह अभी भी चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं। और मणिपुर में कितना दुर्भाग्य से पूरे संसार में हमारी स्थिति खराब हुई है। तब यहाँ प्रधानमंत्री के बारे में लोग पूछते हैं, तब जवाब नहीं मिलता है। काशी को शर्मसार करने का काम ये भाजपा के लोग, वो सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान एक बेटी से बलात्कार करते हैं और पूरी काशी को धूल दशरित करते। नहीं, प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हैं, सुन लीजिए, सब सुन लीजिए, सुना लिया आपने, बहुत सुना लिया, इनका भाषण सुना लिया, काफी सुना लिया। क्यों आप सुनिए, ट्रंप से क्यों मिलने गए वो भाई? आप सुनिए, मुझे बताइए, अकबर जी सुनिए, आपने इनसे क्वेश्चन सीधा पूछा था जी। आप ये मणिपुर पहुंच गए, इलाहाबाद पहुंच गए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। ये जवाब नहीं देंगे क्यों नहीं हटा? आप मुझे बताइए, ऐलान उमर को ये बाइडेन से तुलना कर रहे हैं, ये तर्क है या कुतर्क है? आप मुझे बताइए, सैकड़ों सीनेटर अमेरिका में, आपको कोई, आप बताइए अजय वर्मा जी, आपको कोई बीमारी है क्या मुंह की, आप बीच में बोलने की? आपके बीच में कोई एक शब्द नहीं बोलता, नहीं, आपके बीच में कोई एक शब्द नहीं बोलता। अरे भाई, आप पहले जवाब तो लो। अब आप मुझे बताइए, जलेबी मत बनाइए। अमेरिका में जो पूछा उनका जवाब दो। सैकड़ों सीनेटर हैं अकबर जी, सैकड़ों सीनेटर हैं, उनमें से इन्होंने ऐलान उमर को चुना। बताइए आप मुझे, ये प्रयोग, ये संयोग है या प्रयोग है? इनको जो भारत विरोधी बातें करता है, 370 के खिलाफ बातें करता है, जो पीओके का दौरा करती है,
वो इन्हें अच्छी लगती है, तो ये प्रयोग इकबाल हुआ या साहब, प्रयोग वहाँ हुआ? सैकड़ों आप लोग मुझे मिले बता हैं, उनमें दीजिए। से one तो of इसलिए them वो भी ऐसे क्यों? सीनेटरों के साथ इनकी जो है जुगलबंदी होती तो है। इस बात की पूरे जानकारी अमेरिका तो में भारत 33 का जो करोड़ लोग रहते हैं, उच्चायोग है इनको वहां पर जॉर्ज होगी सोरोस इस बात की जानकारी। विजय जी, इस बात की जानकारी, इस मुलाकात की जानकारी तो उच्चायोग को होगी, वहां पर जो एम्बेसडर हैं उनको भी होगी, उन्होंने ये सब आसाराम बापू के व्यवस्था शिष्य कराई हैं। होगी। ये सीडी लेके नहीं आते हैं नहीं, और कुछ देखिए नहीं है आप इनके मुझे पास। बताइए, एलान उलर के एम्बेसडर क्यों कराएंगे? ये कोई सरकारी उससे टूर में गए थे क्या? कोई एलओपी सरकारी के टूर हैसियत थोड़ी से था, तो इनका गए थे अपना सर। पर्सनल था। एलओपी को कोई इस तरह से वो नहीं होती कि हमने प्रोग्राम रखवाया हो। इकबाल साहब, ये तो अब अपने निजी दौरे पे गए और थे। एलओपी ये अपना की इनका स्पीच और राहुल उनके गांधी दौरे जी को का भी ये निजी लिख के दौरा था। देंगे कि हमें क्या बोलना है और क्या करना है। अरे बीच बताइए में इनसे बोल रहे हैं पूछिए। आप, इनका बहाने अरे पहले उनको सुन लीजिए, पहले उनको सुन लीजिए। ये सज्जन अजय जी पहले इनको सुन लीजिए, इतनी- चलिए बोलिए, आप नहीं, बोलिए, मैंने इनसे- ठीक है बोलिए आप। आप मुझे बताइए, एलओपी के नेता को कौन सा, ये कोई निजी दौरा था उनका, तो कोई सरकारी दौरा थोड़ी था। ठीक है, सरकारी दौरा होता तो सरकार कराती। ये तो अपने बुलावे पे गए थे, इनके अंकल ने बुलाया था, पेट्रोदा जी ने। ठीक है, उन्होंने किस तरह से बोला चलिए था, कांग्रेस पार्टी के आपको भी नेता पता के है। रूप में गए थे, ठीक है, मान लिया कांग्रेस पार्टी के नेता के ही रूप में गए थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि एक रूलिंग पार्टी की सांसद अगर मिलने आती है तो मुलाकात कर ली, ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी विचारधारा से वो सहमत हो गए। और इससे ज्यादा जहरीली इनकी विचारधारा क्या होगी? ये मेरे सिख भाइयों के बारे में क्या बोलते हैं, आरक्षण किस तरह से वो उसको हटाने की बातें करते हैं। अरे झूठ मत बोलो। हाल हो गया ठीक है, इससे लाली बड़ी जी, बात हो क्या लाली सकती जी, है? क्या आप मानते हैं अगर कोई विरोधी है और